आप ना अपने कोई भी एक फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में सोचो, जो आपको जेन्युइनली बहुत पसंद है एंड आप एकदम रेगुलरली उसे यूज़ करते हो। अब सोचो, अब इस प्रोडक्ट की जो कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? फर्स्ट नेचुरल ऑब्वियस इंस्टिंक्ट इज़ येस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, राइट? बट अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। आज के वीडियो में हम पीटर लिंच के फ्रेमवर्क से यही समझेंगे कि अगर एक ग्रेट प्रोडक्ट है तो वो क्या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है या नहीं, ये हम कैसे पता करें। हाय, मैं हूँ आशिमा और मैं फाइनेंस बुक्स के कॉन्सेप्ट्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इवन बिफोर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी इज नोइंग कि ये धंधा क्या करती है, एग्जैक्टली काम क्या है इनका, आप बेचते क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं। अगर आपको वो नहीं पता है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। एक अगर बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूं, तो आज की डेट में रिन्यूएबल इंडस्ट्री इज डूइंग ग्रेट, इट्स बूमिंग लाइक एनीथिंग, बट आई कैन नेवर बी कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग इन दैट इंडस्ट्री, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें भाई इतने तरीके की चीजें हैं, अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग होती है, अलग अलग चिप्स होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने समझने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की एंड मुझे नहीं समझ में आया, एंड दैट इज व्हाई आई गॉट आउट ऑफ इट। आई एम लाइक, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। थंब रूल, अगर आप किसी भी 10 साल के बच्चे को 2 मिनट में अगर ये समझा पाओ कि इस कंपनी का धंधा क्या है, यू आर गुड टू गो, दैट इज योर चेक। एंड इसके लिए पीटर लिंच एक बहुत ही सिंपल सी चीज बोलते हैं, ही सेज कि आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, उसको बस डू अ 2 मिनट ड्रिल, एंड इन दिस 2 मिनट ड्रिल राइट वॉट एवर, जो आपको जो भी इस कंपनी के बारे में पता है, आप सब लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, एंड देन यू विल गेट अ क्लैरिटी एंड सेंस कि अच्छा आपको सही में पता है कि नहीं पता है। मेनली आपको जो इसमें पता करना है वो ये करना है कि भाई ये लोग पैसा बेचते क्या है, एक तो पैसा कैसे कमाते हैं, ग्रोथ लीवर्स इनके क्या है, और इनकी कॉस्ट क्या है। इतना अगर आपको पता है, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में पता है, ग्रेट, नथिंग मोर दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी क्या करती है, द नेक्स्ट स्टेप is to classify that company. Now, what classification? This again has been defined by Peter Lynch himself. उन्होंने 6 कैटेगरीज ऑफ कंपनी दी हैं। फर्स्ट, स्लो ग्रोवर्स, ये वो कंपनीज है जो काफी बड़ी हैं एंड ये रफली इंडिया के जीडीपी के रेट पे ग्रो कर रही है। दे आर ह्यूज, दे यू डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिटर्न और ग्रोथ फ्रॉम देम। Second, stalwarts. These are also like big companies, but then they are growing at a decent rate. ये ये यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर भी आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी विच इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, पीटर लिंच की भी फेवरेट है, माइन एज वेल, दीज आर फास्ट ग्रोवर्स। दीज आर द कंपनी जो काफ़ी अच्छे रेट से, मतलब 20, 25, 30% रेट के से ग्रो कर रही हैं, एंड दीज आर generally the places where you find your multi-baggers. Fourth category, cyclical companies. This is the only time I'll say where the timing matters, because these companies actually move in cycles. इनका कुछ साल आते हैं जिसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और फिर कुछ साल आते हैं जिसमें ये एकदम से नीचे इनका डाउनफॉल होता है। सो फॉर दीज टाइप ऑफ कंपनीज इट इज इम्पॉर्टेंट कि जब ये इनका ग्रोथ फेज स्टार्ट हो रहा है, आप तब उसमें इन्वेस्ट करें। एंड ये लूजली आप कह सकते हैं कंट्री की इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होता है। व्हाट आर दीज कंपनीज? यू कैन से ऑटो टाइप की जो कंपनीज हैं, कुछ डिफेंस की भी, कुछ ऐसा गवर्नमेंट के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। सो दीज आर more or less cyclical companies. Your infrastructure, your auto, your metal, chemical, all these industries move in cycles. Fifth category, asset play. एसेट प्ले इज समथिंग जिसमें कंपनीज के पास में कुछ एसेट्स हैं जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है। वो लैंड हो सकता है, वो कुछ आईपी हो सकता है, वो एक सब्सिडियरी हो सकती है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बट अभी तक के मार्केट ने उसको सही तरीके से उसका अपना वैल्यूएशन दिया नहीं है। सिक्स कैटेगरी इज टर्न अराउंड। टर्न अराउंड इज बेसिकली जो कंपनीज मतलब खत्म होने की कगार पे हैं, और बट देन द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू टर्न इट अराउंड, एंड
they might or might not be able to do it. ये थोड़ी रिस्की कैटेगरी है बिकॉज यहाँ पे आपका पैसा या तो जीरो होगा या सीधा मल्टीफोल्ड होगा. So this is your second step. Your second step is, that is why the first step is important, because until unless you understand the business, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी हमेशा अपनी लाइफ में एक ही कैटेगरी में रहेगी. दे कैन कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन कैटेगरी टू अदर. So once you understand the business, you classify the business. Now let's move to step 3. Third step is actually when you start getting a little deep into understanding the financials of the company. अब इसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रेट क्या है. क्या ये कंपनी सही में अपना बिजनेस एंड स्पेसिफिकली अपनी अर्निंग्स ग्रो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है. नेक्स्ट यू विल सी कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है. मतलब अभी उसकी ₹1 की अर्निंग पे मार्केट उसे कितने गुना मल्टीपल उसका प्राइस दे रहा है. थर्ड थिंग, प्राइस एडजस्टेड ग्रोथ, सॉरी, प्राइस टू अर्निंग एडजस्टेड फॉर ग्रोथ. क्योंकि जब हम बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और छोटी कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, सो a lot of times क्योंकि ये कंपनी अब ग्रो ही अगर 25-30% से कर रही है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी लो पीई. दैट्स व्हाई यू हैव टू एडजस्ट इट फॉर ग्रोथ एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा ये जो मल्टीपल दे रहे हैं ये कंपनी तो एक्चुअली शायद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगी और इसीलिए शायद इसको इतना ज़्यादा हाई मल्टीपल दिया जा रहा है. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक, दिस इज मोर ऑफ लाइक अ हाइजीन चेक बोलते हैं ना, कि ये येस और नो वाला केस है. थोड़ा सा पीटर लिंच के हिसाब से तो वैसे ही चलता है. ये बोलते हैं कि आप किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट चेक कीजिए. ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको बैलेंस शीट में मिलेगा. आप किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट चेक कीजिए और ये चेक करिए कि उस कंपनी के पास में आज की डेट पे कैश कितना है. अगर वो लोन जो लॉन्ग टर्म लोन है, नॉट द शॉर्ट टर्म लोन, अगर लॉन्ग टर्म लोन कैश जितना कंपनी के पास है उससे कम है, वेल एंड गुड, देयर इज नो नीड टू वरी, यू कैन, द कंपनी इज सेफ. व्हाट इट मेनली मीन्स इज कि अगर किसी दिन कंपनी के बुरे दिन आए एंड अगर कंपनी स्टार्ट्स टू फॉल्टर, एटलीस्ट वो अपना लोन का ईएमआई तो अपना पे करती रहेगी, उसे उस चीज में दिक्कत नहीं होगी. मतलब पूरा का पूरा बट्टा धार नहीं हो जाएगा, अपना अपना वो कैश से अपना लोन पे करती रहेगी एंड आगे चलती रहेगी. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हम चेक कहाँ कर सकते हैं? एक वेबसाइट है screener.in. इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर years नाउ एंड यू कैन गेट ऑल these details very easily on their website. It's very easy to navigate as well. अब हमने धंधा समझ लिया, हमने उसे क्लासिफाई भी कर लिया और हमने उसके फाइनेंशियल्स भी देख लिए. अब हम देखेंगे कि इसमें आगे फ्यूचर पोटेंशियल कितना है. अब आप सोचिए कि अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है तो उसके लिए तो ग्रो करना और मुश्किल है ना. आप अपने शहर को देख लीजिए, छोटा सा कोई अगर टाउन है तो उसमें अगर किसी इंसान की ऑलरेडी 10-12 दुकानें हैं और किसी की 2 दुकानें हैं, तो कौन ज़्यादा इजीली ग्रो कर पाएगा? 2 से 4 करना तो फिर भी आसान है, 12 से 24 करना तो ज़्यादा मुश्किल है ना. तो ग्रो तो ज़्यादा स्पीड से छोटी कंपनी ही कर पाएंगी. इसीलिए पीटर लिंच हमेशा छोटी कंपनीज को ढूंढते थे जिसमें बहुत पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का. इतना ही तो करना है. जो भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट है उसका धंधा देखो, उसको क्लासिफाई करो और अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो कि वो किस रेट से ग्रो कर सकता है. फिर उसके फाइनेंशियल्स चेक करो और ये देखो कि आगे में वो ग्रो कर सकता है कि नहीं ग्रो सकता है. अगर ये सब आपको पढ़ने के बाद में आपको ठीक लगता है एंड सही लगता है, गो अहेड एंड इन्वेस्ट. नाउ योर फेवरेट प्रोडक्ट जिसमें आप खर्चा करते हो, शायद वो आपके लिए और पैसा बना के दे दे. एंड व्हाट कुड बी बेटर देन दैट. But before we close this topic, there are a few more things that I want you to keep in mind. एक तो ये कि आप ना एक कंपनी को स्टडी करके एनालाइज करके और सीधे उसमें इन्वेस्ट ना करें. ये गलती मैं कर चुकी हूँ. आप एटलीस्ट कुछ 5-6 कंपनीज को तो कम से कम एनालाइज करो ताकि आपका एक रेफरेंस लेवल बने.
क्योंकि क्या पता कि एक कंपनी आपने एनालाइज की, उसी इंडस्ट्री में आपने दूसरी एनालाइज की, एंड यू रियलाइज कि ओ, ये दूसरी कंपनी तो एक्चुअली बहुत बेटर है पहली कंपनी से। हाँ, मेरा प्रोडक्ट तो मैं अभी शायद अभी भी इसी का यूज करूंगी, बट एज एन इन्वेस्टमेंट द सेकेंड कंपनी इज मेकिंग अ लॉट मोर सेंस, इसके प्रोस्पेक्ट और बहुत बेटर है। सो एनालाइज अ फ्यू कंपनीज बिफोर यू मेक द बाइंग डिसीजन। Second thing that you have to do is continuously track your investment. Invest and forget is a philosophy, but that I do not stand by. You have to continuously see, because see, अगर इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा है तो उसके आगे के क्वार्टर में क्या हो सकता है, जो कंपनी ने प्रॉमिस किया हो वो आगे ना कर पाए। कोई भी रीजन हो सकता है। इवन विद द बेस्ट इंटेंशन समटाइम्स प्लान्स फॉल थ्रू। यू लुक एट योर ओन लाइफ, इट डजेंट हैपन। जिस तरीके से आप प्लान करते हैं कई बार चीजें उस तरीके से नहीं चल पाती हैं। And that is why you have to continuously check. You have to check the quarterly result. You have to say what the management is saying about the future, about checking what the management is saying about their future growth aspects in business. You have to listen to their con calls or read its transcript. ज़्यादातर कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में कॉन कॉल करती हैं जहाँ पे वो एनालिस्ट के साथ में इंटरेक्ट करती है। थर्ड थिंग, all this framework that I have discussed with you, 4 steps that I have discussed with you, they are not now necessarily for your favorite product. अब अगर आपको कोई आपका दोस्त भी कोई स्टॉक टिप देता है, या आप किसी बड़े मार्की इन्वेस्टर से आप कोई स्टॉक का नाम सुनते हैं, तो अब आप खुद इस फ्रेमवर्क को यूज करके स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। You don't have to rely on anyone. And now it is not just you are acting on a stock tip, you have analyzed it yourself, understood it yourself, and you know what to expect out of this company, and accordingly you invest. Now, if this is clear and if you are still confused about कि स्टॉक्स को मैं क्लासीफाई कैसे करूँ या उसके फाइनेंशियल्स कैसे समझूँ, इस टॉपिक पर मैं 2 और वीडियोस बनाऊंगी विच विल कम इन द कमिंग वीक्स। सो दैट विल बी मोर इन डेप्थ अबाउट देम एंड इट विल एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल कि आपको इसमें एग्जैक्टली कैसे और किस तरीके से चेक करना है। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है जहाँ पे हम शोर से हट के थोड़ा ये समझने की कोशिश करें कि पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।